ये 3 श्लोक बड़े महत्व के हैं। प्रारंभ में नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के साथ बैठे हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया और 6 प्रश्न किए। 6 इन्हीं 6 प्रश्नों के जवाब में संपूर्ण भागवत का वर्णन। ध्यान से सुनना, ये 6 प्रश्नों का जवाब ही पूरी भागवत में आएगा। पहला प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने, महाराज कल्याण का स्वरूप क्या है, माने भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान किसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न है भगवान को पाने का साधन क्या है। तीसरा प्रश्न है देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य क्या था। चौथा प्रश्न है अवतार लेकर के भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। पांचवा प्रश्न है श्री कृष्ण अवतार के अलावा और कितने अवतार भगवान ने लिए और उनमें क्या क्या लीलाएं की। सारे भागवत के अवतारों का प्रश्न कर दिया। और छठवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या, बोले भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद आज धर्म का स्वरूप क्या है। भगवान जब अपने धाम को चले गए तो धर्म किस स्वरूप में रहा। ब्रूह योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। आज किस धर्म का पालन करना चाहिए जिससे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है क्या करें महाराज, क्या करें क्या न करें, क्योंकि शास्त्र में जितना वर्णन है वो कठिन काम है। उसका सबका पालन करना बड़ा कठिन काम। महाराज पहला प्रश्न था कल्याण का स्वरूप। सूत जी महाराज कहते हैं जिसको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग भगवान कहते हैं। आप और हम जिनको श्री कृष्ण कहते हैं उसी का नाम कल्याण। श्री कृष्ण की अनुभूति हो जाए तो समझो कल्याण हो गया, और नहीं हुई तो सब कुछ पाने के बाद भी दुखी है। आप मिनिस्टर से पूछ लो, बड़े उद्योगपति से पूछ लो, अलग से जब पूछो ना कि सब ठीक तो है ना, बोलेंगे हाँ महाराज सब ठीक है, लेकिन ये लेकिन तब तक नहीं निकलता जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। कितनी भी गाड़ी हो जाए, कितनी भी कोठी हो जाए, कितना पैसा हो जाए, कितना परिवार हो जाए, और यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं अगर भगवान की अनुभूति हुई है तो लेकिन निकल गया होगा, और नहीं हुई है तो अलग अलग बात कर लेना। सबके जीवन में कोई ना कोई लेकिन जरूर लगा होगा। सब कुछ ठीक है लेकिन। हमारे गुरु जी कहते थे कि जब ये जीव चला भगवान के यहाँ से दुनिया में आने के लिए, तो जीव ने कहा प्रभु ये 84 का चक्कर, इससे लौट के मैं कैसे पहुंचूंगा आपके पास। भगवान ने कहा तो चिंता मत कर, तेरी छठी में मैं दुख की एक ऐसी पुड़िया डाल देता हूं कि जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तेरे को पूरा चैन मिलने वाला नहीं है। ये लेकिन लगा ही रहेगा, ये पीछे लगा ही रहेगा जब तक भगवान के पास नहीं जाओगे। उनके पाने का साधन क्या है। जिन्होंने भगवान को पाया है सीधा साधन उनकी शरणागति। भगवद गीता कहती है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, उनको जाकर के अपना जीवन समर्पित करो, प्रणाम करो, सेवा करो और उनसे अपनी जिज्ञासाएं रखो, प्रश्न रखो। वो जब समाधान करेंगे, आप एक पढ़े लिखे पंडित से प्रश्न करो और एक अनुभवी महात्मा से प्रश्न करो, बड़ा फर्क मिलेगा। पंडित तो वही जवाब देगा जो पुस्तकों में लिखा है, महात्मा ऐसा जवाब देगा। एक बार पूज्य रोटीराम बाबा से किसी ने प्रश्न किया, आपको बताऊं उदाहरण के लिए।
बोले महाराज लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक संत का दोहा है, रस्सी आवत जातते सिल पर होत निशान। आप लोगों ने देखा होगा पहले कुएं होते थे सब जगह, कूप, और रस्सी बाल्टी से उनसे पानी निकालते थे। एक बीच में पत्थर लगा रहता था और रस्सी घिसने से उसमें पत्थर में निशान पड़ जाता था। तो वो व्यक्ति ने कहा कि महाराज एक पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, तो भगवान का नाम लेते लेते इतने दिन हो गया लेकिन कुछ खास अनुभव नहीं हो रहा है। इस दोहे का क्या होगा? अभ्यास करते करते पत्थर भी महाराज अलग हो जाता है। रोटी राम बानवन बड़ा युक्ति युक्त जवाब दिया। बोले पत्थर में घिस के रस्सी जब चलेगी तभी निशान पड़ेगा ना? बोले हाँ। बोले अगर पत्थर से 6 इंच ऊंचे से रस्सी खींचते रहे तो निशान पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बोले तुम लोग नाम कहाँ से लेते हो, जिह्वा से कि हृदय से? बोले 6 इंच का गैप है। देखो कितने प्रैक्टिकल जवाब होते। बोले मन से तो लेते नहीं, वाणी से खाली लेते रहते हो। 6 इंच का गैप है, इसलिए बहुत दिन लेते लेते भी निशान जल्दी नहीं पड़ता है। हाँ, मन लगा के लो तो जल्दी पड़ जाएगा। तो महात्मा लोग कैसा जवाब देते, तुरंत समझ में आ जाए। तो ऐसे संतों की शरण ग्रहण करो, वो तुम्हारी ग्रंथि को समझेंगे कि कहाँ अटका हुआ है और इसको क्या जरूरत है। तीसरा प्रश्न था भगवान के महाराज अवतार का और लीलाओं का, तीसरा चौथा, वो आपको 10वें स्कंध में मिलेगा, कृष्ण लीलाओं का वर्णन और उनका अवतार। 5वां प्रश्न था भगवान के और अवतारों के। यहाँ पर भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है, भागवत के यहाँ पर नाम उल्लेख किया गया है, जिसमें 22वां अवतार कल्कि भगवान है, 21वां अवतार बुद्ध भगवान है जो हो चुका, कल्कि भगवान आगे होंगे, लेकिन 24 अवतार हैं। उन 24 को मिला करके करते हैं एक हयग्रीव और एक हंस भगवान, ऐसे 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का वर्णन जिस महापुराण में है उसको बोलते हैं भागवत महापुराण। 6वां प्रश्न था कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद कौन सा धर्म हमको अपनाना चाहिए। उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। वैदिक धर्म होता है क्रिया प्रधान, विधि प्रधान। भागवत धर्म होता है उद्देश्य प्रधान। आजकल वैदिक धर्म थोड़ा कठिन है, जैसे यज्ञ इत्यादि है। यज्ञ कोई करता तो उसमें विधि है, कहाँ का गेहूं लावे, यजमान कैसा सामान लावे, जो केमिकल खादें पड़ती हैं इससे जो युक्त सामान है वो यज्ञ में प्रयोग नहीं हो सकता है। पंडित संध्या बंदन करता हुए, गायत्री जप करता हुए, यजमान मिट्टी से हाथ धोता हुए, अब ये सारा नियम पालन करने चलो तो बड़ा कठिन काम है। ये सब वैदिक धर्म जो विधि प्रधान है, तो इसलिए इस कलिकाल में जितना हो सके पालन करो, नहीं तो भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म माने भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, किसी का बुरा मत करो, भगवान का भजन करो। ये भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान। गोपियों को जब श्री कृष्ण मिले कात्यायनी पूजा के बाद, वहाँ कोई विधि नहीं थी, गोपियों को मंत्र नहीं आते थे, कात्यायनी मैया की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी, गोपियों को पूजा कराने के लिए वहाँ कोई पंडित नहीं था। विधि की दृष्टि से देखें तो गोपियों की साधना में कोई विधि नहीं, लेकिन गोपियों के 1 महीने के अनुष्ठान में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। और हम लोग महीनों महीनों करते, रोज इतने सालों से कर रहे हैं लेकिन नहीं होता। क्यों? भाव नहीं। तो जो भाव प्रधान है वो भागवत धर्म है, जो विधि प्रधान है वो वैदिक धर्म है। तो ये जो कलयुग है, कलयुग में भगवान के जाने के बाद हमको भागवत धर्म का आश्रय लेना। सीधी सी बात समझ लो, भागवत धर्म माने सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भागवत धर्म को एक पंक्ति में समझ सकते हैं, क्या करें क्या न करें। बोले जो काम करने से भगवान की भक्ति बढ़ती हो वो काम करें, और जो काम करने से भगवान की भक्ति में बाधा पड़ती हो वो काम न करें। एक सब जगह सूत्र लागू हो जाएगा। एक ही श्लोक है भागवत में,
सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। वो है भागवत धर्म। तो ये जो महाराज श्रीमद् भागवत का रचना करके महर्षि व्यास ने सुखदेव जी को अध्ययन करवाया,